दोस्तों फेसबुक जो कि आज तक यानी कि साल 2023 के अंत तक 3 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आखिर फेसबुक को क्या सोचकर कब और क्यों बनाया गया और फेसबुक के फाउंडर्स को इसे बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आज फेसबुक जिस मुकाम पर है इसके पीछे की क्या कहानी है। चलिए समझते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। दोस्तों यह बात सन 2003 की है जब फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान मौज मस्ती के लिए अक्टूबर 2003 को फेस मास नाम की एक वेबसाइट बनाई जिस पर यूनिवर्सिटी की फीमेल स्टूडेंट्स की हॉटनेस के अनुसार उनके फोटो को रैंकिंग दी जाती थी। facemas.com की वेबसाइट पर 2 स्टूडेंट्स की पिक्चर्स दिखाई जाती थी और यूजर उन दोनों फोटोज में से जो सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक फोटोज होती थी उसको वोट करता था और जिसकी पिक्चर्स को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वह रैंकिंग में सबसे ऊपर तथा जिसकी पिक्चर्स को सबसे कम वोट मिलते थे वह रैंकिंग में सबसे नीचे पहुंच जाती। कुछ ही दिनों में वेबसाइट पूरे यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर हो गई और जब यह बात यूनिवर्सिटी के फीमेल स्टूडेंट्स को पता चली तो उन्होंने इस वेबसाइट को रिपोर्ट करना शुरू किया जिसके चलते मार्क जुकरबर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मजबूरन उन्हें यह वेबसाइट बंद करनी पड़ी। लेकिन इससे उन्हें एक बात का अंदाजा मिल गया था कि लोग दूसरे व्यक्तियों की प्रोफाइल को देखने और उनके बारे में जानने के काफी उत्सुक हैं। और इसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सके। और इसके बाद 11 जनवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने thefacebook.com के नाम से एक डोमेन नेम रजिस्टर किया। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 4 अन्य छात्र और उनके रूममेट एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रयू मैकलम, डस्टिन मोस्कोविच और क्रिस ह्यूजेस के साथ मिलकर उसको डिजाइन करने लगे। दोस्तों फेसबुक नाम उन्होंने यूनिवर्सिटी में उपलब्ध फेसबुक मैगजीन से लिया था जिसमें उस समय पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स के फोटो तथा उनके नाम आदि डिटेल्स के साथ मौजूद थे, जिससे शुरुआत में स्टूडेंट्स को एक दूसरे को जानने में मदद करने के इरादे से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के द्वारा जारी की जाती थी। और फाइनली 24 दिन मेहनत करने के बाद 4 फरवरी 2004 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए thefacebook.com को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च होते ही यह पूरी यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हो गई और लॉन्च के बाद ही उन पर कैमरन, टाइलर विंकलेवोस और दिव्य नरेंद्र ने उनका प्रोजेक्ट चोरी करने के आरोप लगाकर मुकदमा दायर कर दिया और कहा कि वह हार्वर्ड के छात्रों के लिए हार्वर्ड कनेक्शन नामक एक सोशल नेटवर्क बनाने में मार्क जुकरबर्ग से मदद चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मार्क जुकरबर्ग से डिस्कस किया था। इसके बाद में इसी प्लान पर मार्क जुकरबर्ग ने thefacebook.com को बना दिया। इसके बाद मार्च 2004 में फेसबुक को कनाडा और अमेरिका के सभी यूनिवर्सिटीज के छात्रों के लिए अलाउ कर दिया गया और सन 2004 के अंत तक फेसबुक पर 1 मिलियन से भी अधिक यूजर्स रजिस्टर हो गए और इसके बाद सितंबर 2006 को इसके डोमेन नेम को बदलकर facebook.com कर दिया गया और इसके साथ ही इसे वर्ल्ड में सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया। सन 2006 के अंत तक facebook.com पर एक्टिव यूजर्स की संख्या 12 मिलियन से भी अधिक हो गई और इसके बाद दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। सन 2008 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने ऊपर प्रोजेक्ट चोरी का इल्जाम लगाने वाले तीनों व्यक्तियों को 1.2 बिलियन US का स्टॉक देकर समझौता कर लिया और इसके बाद 9 फरवरी 2009 को फेसबुक पर पहली बार लाइक बटन को जोड़ा गया जिससे यूजर द्वारा अपलोड किए गए पिक्चर्स और पोस्टों पर लाइक मिलने लगी जो कि यूजर्स को काफी पसंद आया। और सन 2010 तक फेसबुक की नेट वर्थ $2 बिलियन से भी अधिक हो गई और सन 2011 में इसकी इनकम प्रति वर्ष $1 मिलियन से भी अधिक हो गई। और इसके बाद अप्रैल 2012 में फेसबुक ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्टॉक देकर इंस्टाग्राम को खरीद लिया तथा सन 2012 के सितंबर माह तक facebook.com के एक्टिव यूजर्स की संख्या 1 बिलियन से भी अधिक हो गई। और आज के समय में तो आप कंपनी की लोकप्रियता देख ही रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी कई बार फेसबुक पर यूजर का डाटा लीक और डाटा चोरी जैसे इल्जाम लगते रहे और फेसबुक ने हमेशा यही कहा कि यूजर का डाटा हमारे पास सेफ है और किसी भी यूजर का डाटा लीक नहीं हुआ है। और पिछले साल यानी कि सन 2023 में फेसबुक पर टोटल एक्टिव यूजर्स की संख्या 3 बिलियन से भी अधिक हो गई और पिछले साल यानी कि सन 2023 में फेसबुक ने लगभग $150 बिलियन से भी अधिक का रेवेन्यू जनरेट किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।